बहुत बहुत धन्यवाद एनडी, सचमुच शक्तिशाली। तो मुझे लगता है कि मैं सहमत हूं। आपने बहुत कुछ कहा है। मैं सिर्फ एक बात पर ध्यान देना चाहता हूं। आप जानते हैं, हम सभी यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम सभी की सोच एक जैसी है। और यह फिर से उस साझा दृष्टि की ओर जाता है। और यह फिर से उस भविष्य को मिलकर बनाने में साझेदारी की ओर जाता है। आप जानते हैं, हम काफी समय से एक साथ हैं। हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिला है, जैसा कि एंडी ने कहा, कुछ आवाजें। और हमने यह विश्वास बनाया है। और हम वह परिवार बन गए हैं जो आज हम हैं। और इसलिए भविष्य कई जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। और अच्छी खबर यह है कि ये साझेदारी जो हमने एक साथ बनाई है, ये मंच, ये समूह जो हमने तैयार किया है, हम अपने सामने आने वाले कार्य को संभालने में सक्षम हैं। क्योंकि जब हम यहाँ बैठे हैं, तो अब यह पैसे की बात नहीं है, यह जिम्मेदारी है। जिंदगियां बदलना, मानवता को ऊपर उठाना। एनजी मेरे साथ नाइजीरिया के रिवर स्टेट जा रही है। मैं अपनी बहन इस महिला के साथ पापुआ न्यू गिनी जा रहा हूं। फूमी बांग्लादेश जा रही है, वहां बॉक्स में बच्चे को देखने और ऐसी ही चीजों के लिए। यही इस मिशन का असली मकसद है, आप जानते हैं। तो इसका हिस्सा बनना वाकई एक अच्छी बात है। अगर आप सुन रहे हैं और आप वही व्यक्ति हैं जिसके दिल में मदद करने का बोझ है, लेकिन आपके पास या तो समय या पैसे या संसाधन या इनमें से कोई एक या सब कुछ नहीं है, तो आपके लिए भविष्य खुलने वाला है, जिससे आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है, आगे बढ़ने के लिए, फर्क लाने के लिए और मन की शांति पाने के लिए। आइए मिलकर भविष्य का निर्माण करें। ये बस एक अभियान जैसा लगता है, आप जानते हैं, जैसे किसी अभियान की शुरुआत का उद्घाटन। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैंने यह देखा मिस्टर कंफर्ट, तो मेरे दिमाग में यही आया, जैसे कुछ ऐसा जिसे ऐश इस्तेमाल कर सकता है, एक तरीका जिससे वह भी शुरुआत कर सके और इसी प्रक्रिया में वह धरती की हल्की कंपन को महसूस करना शुरू कर दे, है ना? वह मौन भूकंप, क्योंकि मैं ऐसा ही महसूस करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भूमिगत आंदोलन है, कोई अंदरूनी धारा है और वह बस फूटने ही वाली है, फटने ही वाली है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो हमारे संस्थापक मिस्टर ऐश कह सकते हैं, चलो दोस्तों आओ, चलो आओ मिलकर भविष्य बनाएं। वह यह खास तौर पर हमसे कह रहे हैं क्योंकि हमने उनके साथ तूफान झेला है ना? हम ऐश के साथ रहे हैं, हम में से कुछ, बल्कि यहां मौजूद ज्यादातर लोग वास्तव में 5 साल से भी ज्यादा समय से। मुझे लगता है कि मैं यहां सभी को जानता हूं, है ना? तो हमने हमने अपने संस्थापक मिस्टर ऐश के साथ तूफान झेला है। हमने देखा है कि उन्होंने पिछली टीम की सारी टूटी हुई वादों, सारी 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 गद्दारियों, सारी गबन का सामना किया है। ऐश बाफारा ने यह सब झेला है, फिर भी वह मजबूती से खड़े हैं। वह कहते हैं, मैं इसे करूंगा या मर जाऊंगा। और वह अपनी इस सोच पर अडिग रहे कि यह संभव है, मैं इसे करूंगा और आप लोग मेरे साथ चलो। आओ चलो इसे मिलकर बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो हमारे संस्थापक श्री ऐश कह सकते हैं, क्योंकि हम उनके साथ हैं। उन्होंने लगातार, अगर आप ध्यान दें, पिछले शायद 5, 6, 7 लगभग सभी पुराने समाचार अपडेट्स में जो उन्होंने जारी किए हैं, वह हमें धन्यवाद के शब्द कह रहे हैं, अपनी कृतज्ञता जता रहे हैं। वह हमें धन्यवाद दे रहे हैं, वह हमें धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि हम उनके साथ रहे हैं, हमने उनके साथ मुश्किल समय का सामना किया है। तो अब वह कह रहे हैं, चलो चलें, चलो मिलकर भविष्य बनाते हैं। क्योंकि उनके पास एक स्पष्ट मिशन, दृष्टि और उद्देश्य है। ये सब उनके पास है। उन्होंने हमें यह सब स्पष्ट रूप से बताया है। और मैं हम सभी से आग्रह करता हूं कि हम जाकर पढ़ें कि यह मिशन क्या है, यह एक बड़ा साहसी सुंदर साझा सपना क्या है, हमारे संस्थापक क्या कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि वह मानवता को ऊपर उठाएंगे, हर उम्र और हर क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, व्यक्तिगत विकास और उनकी वित्तीय भलाई के माध्यम से सशक्त बनाकर। सोचिए जरा, यही वह सोच है, यही वह मानसिकता है उस व्यक्ति की जो हमें कह रहा है कि चलो मिलकर भविष्य बनाते हैं। यही वो करना चाहते हैं। वह एक प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक स्थायी विरासत छोड़ना चाहते हैं। और वह हमें बता रहे हैं कि अब आसमान साफ हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हम सुरंग के अंत में रोशनी देख सकते हैं। सारी बाधाएं, सब कुछ, कानूनी तूफान, लड़ाइयां, धोखाधड़ी, गबन, सब कुछ, ऐश बाफारा डटे रहे और कहा, नहीं, मैं यह करूंगा या मर जाऊंगा। ये समझ रहे हैं? तो अब हम उस मुकाम पर हैं जहां बहुत संभव है कि चीजें बदलने वाली हैं। वो दृष्टिकोण में बदलाव अब जड़ें जमाने वाला है। तो मैं हम सभी से आग्रह करता हूं,
मिस्टर ऐश ने ओ न्यूज 14 डाला था, जो कि सर्वे नंबर 2 था। सर्वे नंबर 2, सर्वे नंबर 1 क्या था? वो क्या था? सर्वे नंबर 1 वो एक तरह से एक पल्स चेक जैसा था। जैसे जान रहे हैं, नॉक नॉक, कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और फिर अचानक सर्वे नंबर 2 है, कौन है वहां? समझ रहे हैं? बिल्कुल सही। धन्यवाद, धन्यवाद। अंकल बॉब। ऐश के बारे में सच्चाई ये भी है कि वो हमेशा एक जैसा रहता है, समझ रहे हैं? ये वही शब्द हैं, आइए मिलकर भविष्य बनाएं। ये उनके बिल्कुल वही शब्द हैं जो ओईएस से हैं, ओ न्यूज के एक अपडेट से। और मुझे लगता है जब वो कहते हैं हमारा एक साझा विजन है, तो इसका भी वही मतलब है। जानते हैं, हम सब मिलकर भविष्य बना रहे हैं क्योंकि हमारा एक साझा विजन है, एक बड़ा साहसी खूबसूरत विजन जो हमारे सामने है। इसलिए भविष्य उज्जवल है। तो आप जानते हैं, इस बातचीत को शुरू करने से पहले हमारी बातचीत में एंडी, आपने कुछ कहा था कि भविष्य उन लोगों का है जो इसकी सुंदरता में विश्वास करते हैं। हो सकता है कि ये आपके सटीक शब्द न हो, लेकिन इसमें कुछ बात तो थी। तो भाई, मैं इस विषय पर आपकी राय जानना चाहूंगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों। सभी को रविवार की शुभकामनाएं और खुशी है कि सभी लोग यहाँ हैं। हमेशा की तरह मुस्कुराहटें पसंद आई। ठीक है, तो आगे क्या है? मुझे लगता है कि हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही सुंदर उद्धरण है। आप सभी जानते होंगे कि हेनरी फोर्ड कौन हैं, लेकिन उन्होंने कहा था, एक साथ आना शुरुआत है, साथ रहना प्रगति है, और साथ मिलकर काम करना सफलता है। और एक महिला हैं जिनका नाम हेलेन केलर है। कुछ लोग जानेंगे कि वह कौन है, लेकिन उन्होंने कहा था, अकेले हम बहुत कम कर सकते हैं, साथ मिलकर हम दुनिया बदल सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम इसी जगह पर हैं, क्योंकि आप जानते हैं, जैसा कि बॉब ने कहा, हम में से कुछ लोग इस यात्रा में कई वर्षों से हैं, कुछ लोग दूसरों से ज्यादा समय से हैं, लेकिन हम सभी इस यात्रा का हिस्सा हैं। हम एक समूह के रूप में एक साथ आए हैं क्योंकि हम उस दृष्टि में विश्वास करते हैं जिसे ऐश हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि बॉब ने कहा, हमारे उतार चढ़ाव भी आए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसका इतिहास बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जहां 99% लोग हार मान लेते, ऐश ने ऐसा नहीं किया। वह अब भी अपनी दृष्टि, अपने लक्ष्य और अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं। और अब उन्होंने अपने चारों ओर ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया है जिनकी वही दृष्टि है, जो देखना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हम सभी एक दूसरे को जानते हैं और हम में से कुछ लोग मिल भी चुके हैं। हमें यह लाभ मिला है कि हम कुछ लोगों से मिल पाए हैं और हम सभी की सोच एक जैसी है। इसलिए हम सभी का ध्यान पूरी तरह से ऐश के साथ मिलकर काम करने और इसे सफल बनाने पर है। लेकिन यह दिलचस्प है कि एक जैसी सोच होने के कारण अचानक हमारे दोस्त पूरी दुनिया में हो गए हैं, और मुझे ये बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ एक और उदाहरण है, जीवन को केवल पीछे मुड़कर ही समझा जा सकता है, लेकिन इसे आगे बढ़कर जीना चाहिए। भविष्य उन्हीं का है जो अपने सपनों की खूबसूरती में विश्वास रखते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अतीत में मत उलझिए, भविष्य की चिंता मत कीजिए, पूरा ध्यान वर्तमान में पूरी तरह जीने पर लगाइए। आज हम यही हैं, और देखो, जो कुछ हो रहा है उससे हम सभी बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि हम सभी के पास अलग अलग विचार हैं कि हम क्या करने में सक्षम होंगे, हम दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे। और यहीं से ये रोमांचक होना शुरू होता है। तो धन्यवाद। तुम्हारे पास वापस आ जाओ।